आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, कैसे हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो कैसे हम परमेश्वर के साथ पहुंच सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम एक संबंध अच्छा हम बना सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि जैसे परमेश्वर की आत्मा हमें चलाती है, हमें वैसे चलना चाहिए। अपने आप को अपनी समझ से नहीं, बल्कि परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। जब एक इंसान को परमेश्वर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसका सोचने का ढंग बदल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का प्रकाश उसके ऊपर छाया करता है। वो उसके ऊपर मंडलाते हैं, प्रभु का जलाल उसके ऊपर बहता है। जैसे पानी बहता है वैसे ही परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर बहता है। तो परमेश्वर का फजल जब बहता है उसके लिए कई चीज़ों का कुर्बान करना पड़ता है। कई चीज़ों को हमने अपने ज़िंदगी में हमने निछावर करना पड़ता है। कई अपनी खुशियों को, अपने भोग विलास को, कई चीज़ों को हमने निछावर करना पड़ता है। फिर कहीं परमेश्वर की अनॉइंटिंग, जो टाइम आपने घर में बिताना होता है उस समय भी परमेश्वर के साथ बिताना पड़ता है। इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। जो घर फैमिली के साथ समय बिताना होता है उस समय प्रार्थना में प्रभु के साथ बिताना पड़ता है। इतना बड़ा पत्थर दिल के ऊपर रख के फिर अनॉइंटिंग, फिर अभिषेक आपकी जिंदगी में काम करता है। क्योंकि लिखा तो बोलना आसान है, पढ़ना आसान है, प्रचार करना भी आसान है, लेकिन उसके ऊपर चलना बड़ा मुश्किल है। मत्ती की किताब में लिखा कि प्रभु मैं आपके लिए क्रूस उठाऊंगा, मरूंगा। वही चीज लूका में लिखी हुई है कि परमेश्वर आपके लिए मैं हर दिन क्रूस उठाऊंगा। तो हर दिन किसी न किसी से बात को सुनना, परमेश्वर के लिए सहना, कि क्रिश्चियन लोग हैं या घर वालों से या किसी जान पहचान से जो आपको प्रेम करते हैं उससे सुनना, वो बातों को सहन करना, अपनी नामधारी करना, बेइज्जती कराना, लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर वो देते हैं। परमेश्वर बाइबल में लिखे जगह कि धन्य है तुम कि तुम मेरे कारण सताए जाते हैं, लोग तुम्हें ताड़ना देते हैं, लोग तुम्हें बुरा बोलते हैं। तो अब उस चीज में आपने शर्माना नहीं, बल्कि उस चीज में आप खुश रहो कि परमेश्वर की ग्रेस मेरे ऊपर है। आज वो चीज नहीं मिल पाई, मैं सब आपको दिखाऊंगा कि ऐसे मुझे किसी ने कमेंट किया, पास्टर चमन जी के पोतरे ने यूट्यूब पे, इसने डाउनलोड नहीं किया, मेरे फोन रिकॉर्डिंग पे है तो मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि जैसे हम ले हैंड करते हैं, पक्की फीसी भी ऐसे करते तो सब गिर जाते थे। वचन उन्होंने भाई ने उठा के पंजाबी में से मुझे वहां पे उठा के कमेंट किया। तो प्रभु बरकत दे उनको। जब कोई आपका विरोध करता है ना तो उसका मतलब ये है कि आप बढ़ रहे हो, आपके ऊपर अनॉइंटिंग बढ़ रही है। इतनी इतनी सेवकाई मैंने देखी है, 50-50 साल की, 80 साल सेवा करते हैं। जो अनॉइंटिंग, जो ग्रेस मेरे ऊपर है वो आज तक उनके पास भटक भी नहीं पाई। जो अभिषेक मेरे सर के ऊपर हर टाइम सवार रहता है। 50 साल की सेवकाई में मैंने वो चीजें नहीं देखी। इतना मैं घूमा हूँ, चर्चों में मैं गया हूँ, मैंने देखा है, लेकिन वो अनॉइंटिंग जो ग्रेस मेरे ऊपर है, दाढ़ी सफेद हो गई लेकिन आज तक वो अनॉइंटिंग उनके पास मंडलाती नहीं है, पल भर भी टच नहीं करती। जो ग्रेस मेरे ऊपर, मैं जब लैट्रिन बाथरूम करता हूँ, नहाता हूँ, तब भी प्रभु मुझे बताते हैं। तो जब आपका विरोध होता है, हो सके तो उस समय मैं आपको दिखाऊंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको बढ़ा रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर की ग्रेस बढ़ा रहे हैं। कई बोलते हैं, मैंने डाला था, तो बोलते हैं ऐसे फूक मारते हैं, ये कैसे होता है, इंसान गिर जाता है। तो एक छोटी सी बात मैंने उसको बोली, आपको बताऊंगा। एक छोटा सा बच्चा था, तो किसी इंसान के पास गया, तो उसने बोला कि आप यीशु यीशु वाले हो, आप यीशु यीशु बोलते हो, क्या आप नौटंकी करते रहते हो, कभी हाथ रख के इंसान को ले जाता है, वो उन्होंने पास बोलते दिख जाता है ना, गिर जाता है, या फूक मारते हो, या कोर्ट से ऐसे घट से कभी क्या आप पखंड करते ये करते। तो उसने बोला कि एक बच्चे को बोला, किसी आदमी ने, कहते ये पत्थर है, इसके ऊपर आपने हाथ पे रखा है, तो इसके लिए तो दुआ कर, तो उसको हिला के दिखा। वो बच्चा भी समझदार था, उसने बोला ठीक है, करते हैं प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने ऐसे उसके हाथ के ऊपर ऐसे पत्थर रखा, तो उसने बोला देख अब क्या होता है। उसने फूक मारी, पत्थर गिर गया। हालेलुया। वो बोलता कहता जो फूक हमारा काम करती है ना, उसके लिए हम दुआ नहीं करते। जो हमारी सांस में समर्थता है उसके लिए हम दुआ नहीं करते। क्योंकि 6 दिन, कुछ घंटे, कुछ समय, कुछ महीने हम पहले परमेश्वर के साथ बिता के आते हैं। जब हम वेदी पे आते हैं, किसी के घर में दुआ करने जाते हैं, तो किसी को फोन पे दुआ करते हैं, वो अभिषेक उसी वक्त आसमान से आता है, काम करता है, वो अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए हर एक पास्टर ने, हर एक प्रॉफिट ने कई समय पहले, कई सालों पहले मेहनत की होती है। इसी कारण उस वक्त वो अनॉइंटिंग काम करती है। कपड़े छूने से अभिषेक होता है, फूक से अभिषेक होता है। अगर आपने कमाया है तो होगा ना। मैंने ऐसे पास्टरों को भी देखा, सर पे हाथ रख के हाथ नहीं उठाते, पूछते हैं किसके लिए दुआ करूं, की हो गया बहन जी, किसके लिए दुआ करनी है। ऐसे ऐसे सेवकों को देखा, इतने साल सेवा करते हो, बाल सफेद हो गए। बातें बनानी आसान है, जब रात को जागना पड़ता है ना,
तो पता चलता है कि रात को सुबह जागना, सारी रात काम करना। अभी वीडियो चल रही है तो मैं आपको यहाँ तक उठा के दिखाऊंगा, ये इधर से इधर हो गया, अंदर हो गया घुटा, घुटने टेढ़े के। अनॉइंटिंग, अभिषेक ऐसे काम नहीं करता। हर चीज को कुर्बान करना पड़ता है, प्रभु के लिए जीना पड़ता है। तो प्रभु आपको ऊंचा करते हैं, प्रभु आपको बढ़ाते हैं जब आप परमेश्वर के लिए सहते हैं। हर एक हालात में, हर एक परिस्थिति में जब आप परमेश्वर के लिए सहते हैं, सबसे पहले स्थान जब आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर आपको सबसे, अपने परिवार में, अपने खानदान में से परमेश्वर सबसे ऊंचा आपको करते हैं। वो चीजें आपके द्वारा परमेश्वर करते हैं जो चीजें आपके खानदान में नहीं होती, वही होती। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तेरे द्वारा इतिहास बदलूंगा, इतिहास रचा दूंगा तेरे द्वारा, क्योंकि तेरे ऊपर वो परमेश्वर की भूख है। खाने की भूख नहीं, पहनने की भूख नहीं, इकट्ठा करने की भूख नहीं, परमेश्वर की अनॉइंटिंग की, परमेश्वर की मसा की भूख। अगर आपने सुना होगा अभी जब बाद में आप सुनना, परमेश्वर ने बोला कि जो अनॉइंटिंग आज तक किसी ने नहीं देखी, जो ग्रेस आज तक किसी ने नहीं देखी, वो मैं तेरे ऊपर दूंगा, है ना। क्यों, कैसे? मुझे समझ से, मेरी समझ से खुद बाहर होता है। आप इतने लोग हो, आप भी प्रार्थना करते हो, चाहे दिन में 5 बार 5 मिनट करते हो, लेकिन क्यों परमेश्वर नहीं बोलते आपके लिए? मुझे समझ से बाहर होता है। क्यों परमेश्वर, इतनी आप प्रार्थना करते हो, फास्टिंग करते हो, बाइबल पढ़ते हो, लेकिन क्यों ग्रेस आपके लिए परमेश्वर की नहीं बोलती? हम बोलते नहीं आगे परमेश्वर मेरे लिए बोलो, मैं बोलता कि परमेश्वर आप आओ और बातचीत करो। अब जब हुआ तो मैंने बोलना खत्म किया, मैंने बोला नहीं, लेकिन प्रभु की आत्मा ने आके बोलना शुरू कर दिया। एक कैसा एक इंसान है, आप सोचो। इसीलिए मैंने बोला कि सीधी हड्डी सीधी यीशु नाल गल है। कैसी एक रिश्ता है जो परमेश्वर के साथ बांधा हुआ है। आसमान शीशा कोई चीज उसको नहीं रोक पाती, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध बन जाता है। जैसे सिम डालते हैं तो नेटवर्क आता है, वाईफाई आता है, तो चीजें चलती हैं। वैसे ही परमेश्वर का अभिषेक कैसे चलता है, ये कैसे होता है कि कैसे परमेश्वर की ग्रेस, जब परमेश्वर की ग्रेस बहती है तो वो फिर ये नहीं देखती कि उसके ऊपर हाथ रख, उसको पूछने से आप पास्टर को बताओगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने आके झुकोगे तो परम पदार्थ परमेश्वर जानते हैं। वो उसको बताने से पहले सीधा परमेश्वर के दिल को पता है कि आप किस लिए आए हो, तो हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे, आप हील हो जाओगे। वो फूक करेंगे, लगाएंगे, कपड़े को छूने को कहेंगे, आप हील हो जाओगे। आपका ईमान काम करेगा और उसका मसा जो कमाया है वो काम करेगा। तो ग्रेस जो उसके ऊपर है वो काम करेगी। तो जो मजाक करेगा, जो हल्के में लेगा, परमेश्वर उसको भी देखते हैं। हम पढ़ते हैं हर महीने, लिखा कि कई पंजाबी लिखा कि कई कार्यकाल सो गए, मर भी गए। जब ऐसे काम करके आप प्रभु बोझ भी लेते हो, एक अभिषेकित के बारे में आप गलत बोलते हो, जब उसको आप हल्के में लेते हो, तो परमेश्वर देखते हैं कि तू उसके नहीं सुनता, अपने घर वालों की सुनता है, जब अपनी समझ से उसको चलाने की कोशिश करता है। जिसके अंदर पहले से अभिषेक जैसे पानी बहता है वैसे बह रहा है, उसको आप क्या सिखाओगे और क्या समझाओगे और क्या पढ़ाओगे? ये अभिषेक जिसको परमेश्वर चला रहे हैं, परमेश्वर जब ग्रेस देते हैं तो परमेश्वर सोचते नहीं, परमेश्वर पहले देखते हैं कितना समय वो इस इंसान ने सहा, वफादार रहा, किसी बात के लिए परमेश्वर की नाम धराई नहीं की। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि मैंने तुझे चुना अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए। सो परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर भी बढ़े। प्रार्थना किया करो। ये सब कुछ, हर चीज का हल, हर चीज का राज यही है कि प्रार्थना। हर चीज का हल, हर चीज का यही है। जितनी प्रार्थना करते रहोगे, हर समय भी गर्मी आ रही है उसको भी सहना पड़ेगा। प्रार्थना करोगे, गर्मियों को सहोगे, जैसे पानी बहता है वैसे अपने पसीने को बहाओगे। एक जगह एक शेर है, बोलते हैं, कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तुम्हारे खानदान में वो चीजें, अब वो अभिषेक तुम्हारे दादों पर पौधों के ऊपर भी नहीं होगा। जो ग्रेस परमेश्वर तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे आने वाले बच्चों के ऊपर देंगे, क्योंकि तुमने मेहनत उस ढंग से की है। परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखा है। परमेश्वर तुझे ना छोड़ेंगे, ना तेरी आने वाली नस्ल को छोड़ेंगे। परमेश्वर बढ़ाएंगे, परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। पंजाबी जी कहते हैं कि प्यो दे कोलों मंगन दा ते रब दे कोलों मंगन दा भी ढंग आना चाहिए। जिसने बाप के जेब से पैसा निकालना सीख लिया, उस खुदावन से आशीष लेनी सीख ली, वो कभी नहीं झुकता किसी के सामने। परमेश्वर कभी उसको नीचा नहीं रहने देते, क्योंकि उसको ढंग होता है कि परमेश्वर से कैसे वो चीजें लेनी है, परमेश्वर से कैसे वो ग्रेस को लेना है, परमेश्वर से कैसे वो मसा को लेना है। परमेश्वर कई जगहों पे लिखा कि परमेश्वर बोलते थे वो काम हो जाता था। इसके कई जगहों पे परमेश्वर ने आवाज दी, लाजर बाहर आज, वो बाहर आ गए। आवाज में समर्था थी, वो सांस में समर्था थी। वही अनॉइंटिंग, वही ग्रेस आज काम करती है। पवित्र आत्मा हमारे सहायक है, वही चीजें काम करती है। लेकिन यह है कि हमारा विश्वास हमारे पास्टर के ऊपर है कि घर जाके हम दूसरे पास्टर को यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते हैं। देखना अच्छी बात है, लेकिन
बाइबल बोलती है जिसको तेरे लिए ठहराया है तो उसके साथ वफादार है। जिसको देखते उसके साथ वफादार नहीं रह सकते। जिसको फोन पे देखोगे जब पैसे खर्च करके जाओगे उसके साथ कैसे वफादार होगे। वो आंटी को बोला चर्च आना छोड़ दिया, मेरे मेरे सर के ऊपर कोई असर नहीं होता। कोई चर्च आ रहा है मेरे लिए नहीं आ रहा, मुझे परमेश्वर बढ़ाएंगे यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। आप आ रहे हो तो मेरे लिए नहीं आ रहे। पंजाबी ਵਿੱਚ अपने दुख ने सुना तुसी परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ आ रहे हो। आप आ रहे हो तो अपनी चिंताओं को लेके आ रहे हो। जैसे एक कपड़े बेचने वाले ने गट्ठी सर पे रखी होती ना, उसमें कमीज पैंट शर्ट स्वेटर निक्कर, वैसे आप लेके आते हो परमेश्वर के सामने एक गट्ठी लेके, मेरे मकान मेरे बच्चे मेरा कार मेरे किस्ता मेरे फोन मेरी कमेटियां, ये चीजें आप परमेश्वर के सामने लेके आते हो। तो मेरे लिए नहीं आते कि पास्टर जी आए प्रॉफिट जी आए हमारे लिए दुआ कर दे, ये दान दसवंत लो तो दुआ कर दो और बताओ परमेश्वर हमारे लिए हमसे क्या चाहते हैं। कभी किसी ने आज तक नहीं बोला। तो आप मेरे लिए नहीं आते, आप आओगे तब भी चर्च चलेगा। 25 साल पहले भी चर्च चल रहा था, आगे भी चर्च चलता रहेगा। अगर आप नहीं आओगे तो चर्च चलेगा, परमेश्वर अपने काम को चलाएंगे। तो अगर आपने गुस्सा करके घर में बैठोगे तो हमारे मेरे सर का बाल भी बात करने का मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कोई आए कोई नहीं आए। परमेश्वर जो हर बार मुझे भी परमेश्वर बोलते कि चिंता मत कर, आप सुनोगे उसको डालूंगा तो देखना परमेश्वर जी क्या बोला तो चिंता ना कर, जो मैंने बोला जो मैंने वादे किए सब पूरे होंगे। जो इंसान 25 साल तक वफादार नहीं रहा, बात नहीं मानते सुनते नहीं किसी की, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते, वो आगे जाके क्या वफादारी करेंगे। हमें बोलते फोन नहीं उठाते, हमारा फोन खुद नहीं उठाते। इंसान अपना लेवल नहीं देखता। मैं कलीसिया का इंसान हूं, एक प्रॉफिट एक पास्टर है, वो क्या है। तो किस बात के लिए हमें बोलते हो। अपना लेवल देखो, उस इंसान का लेवल देखो जिसकी सीधी परमेश्वर से बातचीत है। आप आओगे समय पे, 50 बार बोला समय पे आओ, आप नहीं आते तो मेरा क्या उखाड़ लोगे, मेरा क्या उखाड़ोगे समय पे नहीं आओगे तो। जो ग्रेस परमेश्वर की 10 बजे से बह रही है, आप लेट आओगे तो परमेश्वर नाराज हो जाएंगे, वो ग्रेस आपके ऊपर नहीं बहेगी। ये ना देखो कि प्रॉफिट साहब इतने बजे आ रहे, प्रॉफिट साहब सारा दिन क्या करते हैं किसी को नहीं पता। वो मेरा खुदा जानते हैं कि मैं सारा दिन क्या करता हूँ, सारी रात में क्या करता हूँ, सारे महीना सारा सप्ताह में क्या करता हूँ। अपने अंदर झांक के देखो कि खाने के समय कितनी दुआ करते हो, नहा के कितनी दुआ करते हो, फोन कितना चलाते हो, अपने बहन भाइयों से अपने रिश्तेदारों से कितना संबंध बनाते हो, कितना उनके बारे में सोचते हो। क्या परमेश्वर के लिए सोचते हो कि परमेश्वर ने आज से 2026 साल पहले मेरे लिए कि उसके ऊपर अपनी जान को दी। सोचते हो नहीं सोचते तो परमेश्वर आपके लिए क्यों सोचेंगे। मैंने पिछली बार इसलिए बोला था कि किसी पास्टर से प्रॉफिट से हाथ मिलाने से सोचो, पहले सोचो किसी पास्टर से आप उसके लायक हो, वो भविष्यवक्ता है, वो प्रॉफिट है, वो पास्टर है, आप एक साधारण इंसान हो। वो ग्रेस उसके ऊपर बहती है, परमेश्वर का मसा उसके ऊपर बहता है, क्योंकि वो जैसे परमेश्वर उसको रखते हैं वो परमेश्वर की नजर में क्या रहता है, वो खुश रहता है। वो आपकी तरह नौटंकी नहीं करता, घमंड नहीं करता किसी बात पे। ये नहीं बोलते ऐसे है वैसे है, वो बोलते कि प्रभु जो आपकी इच्छा है मैं उसी में खुश हूँ, जैसे आप रख रहे हो मैं उसी में खुश हूँ। हर चीज के लिए जब हम परमेश्वर के लिए सहते हैं, परमेश्वर ने पैदा किया है, खाने के लिए देते हैं, तो उनको पता है कि ये सीधा चल रहा है, लेकिन फिर भी इसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, लेकिन इसने मुझे नहीं छोड़ा। अब्राहम जी के पास एक ही बेटा था, उन्होंने परमेश्वर के लिए दे दिया। आपके जेब में 1000 रुपये होगा तो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये निकाल कर देते हो, बाकी सोचते पूरा महीना क्या खाएंगे। जिस परमेश्वर ने 1000 दिया, अगर दोगे दान दसवन 5 दुआ करेंगे तो वो 10,000 भी बदल जाएगा। अगर ईमान होगा तो अगर 1000 में से 100 निकालोगे 10 निकालोगे तो वो नीचे 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 आता जाएगा। आपके शरीर में फिजिकली मुश्किलें आएंगी, आपके दिमाग में मेंटली आप स्ट्रेस रहोगे, क्योंकि आपका ध्यान संसारिक चीजों पे लगा हुआ है। देखा वचन में कि ये चीजें जो हैं वो हमें परमेश्वर से अलग कर देती हैं। ये चीजें हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने नहीं देती, ये चीजें हमारे परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाने नहीं देती, क्योंकि आप परमेश्वर के घर के बारे में नहीं, परमेश्वर के बारे में नहीं, परमेश्वर के दास के बारे में नहीं, परमेश्वर के कामों के बारे में नहीं, आप अपने सोचने से चलते हो, आप शरीर के चलाए चलते हो, इसीलिए वो चीजें आपके अंदर नहीं हो पाती। पहले प्रभु जी कल मैं वीडियो देखा था प्रॉफिट बिंदर जी की, उन्होंने बोला कि मैं हर के लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ, हर के लिए मैं बोल सकता हूँ, चाहे इंडियन से हो चाहे बाहर से हो, लेकिन कहते मैं क्यों नहीं करता। कई बार परमेश्वर का आत्मा मुझे हर एक के लिए नहीं बताता, वो परमेश्वर की मर्जी है कि परमेश्वर बताएं कि ना बताएं। कहते कि देखो पहले एक कानून होता था कि भविष्य का प्रॉफिट भी थोड़ा क्या उसको बोलते उदाहरण में बात करते थे, पासवर्ड में सीधी बात नहीं करते। परमेश्वर के वचन में भी परमेश्वर उदाहरण देते थे, कुछ कानून होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, हर चीजें सोशल मीडिया पे डलती है, लेकिन जिसको समझदार होता है उसको इशारा समझ रहता है किस चीज के बारे में बोला है। अपने आप को मस्त सुधारो और अनॉइंटिंग काम करे।
कई बार परमेश्वर ने बोला कि एक धनवान के ऐसे था, है ना, ऐसे था, दृष्टांत में परमेश्वर ने बात की। तो ये अभिषेक होता है परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के दासों के ऊपर वही अभिषेक ट्रांसफर होता है। अब देखो, परमेश्वर ने आपको एक नबी दिया, एक भविष्यवक्ता दिया, लेकिन आप उस चीज का आदर नहीं करते। उस चीज का आदर अगर आप रीलों में भी देखो तो वहां पे बोला कि परमेश्वर ने बोला कि जो भविष्यवक्ता के द्वारा बातें कही गई थी वो अब पूरे होने को जा रही है। मेरा समय आ रहा है जब प्रभु इस दुनिया में आए। प्रभु के आने से पहले प्रॉफिट लोगों ने भविष्यवाणी की, प्रॉफिट ने उन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट के द्वारा भविष्यवाणी हुई है वो अब पूरी होने को आई है। उन्होंने अपने मुंह से उस चीज को बोला कि नबी के जबान से जो बात निकली थी अब वो पूरी होने को आई है। आप समझते नहीं, कहते कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। इसीलिए ग्रेस जो है वो नहीं बहती। अगर आप परमेश्वर के दास का आदर करोगे, लिखा कि जिसने परमेश्वर को जो दिया तुझे परमेश्वर ने, अगर आप उसका नहीं समझते, वो वचन सुनाते हैं, आप दसमत नहीं देते, आप दान नहीं देते, सबसे कम आप परमेश्वर के लिए देते हैं, तो कैसे वो आपके लिए दुआ करेगा जब उसका दिल खुश नहीं होगा। जो वचन में लिखा है वो प्रचार करते हैं, जैसे आपको सिखाते हैं वैसे आप नहीं चलते, वैसे आप दान दसमत नहीं देते, यदि उसका मन नहीं खुश होगा तो परमेश्वर का मन भी खुश नहीं होगा। परमेश्वर कैसे आपको आशीष करेंगे। मैंने 50 बार बोला, जितना अपने घरों के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचते, क्या उतना कभी परमेश्वर के लिए सोचा? क्या उतना कभी परमेश्वर के लिए निकाला? क्यों ऐसी चीजें करते हैं? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, परमेश्वर के दासों को हल्के में लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु हो ऐसे होगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि अगर तू मेरे लिए करेगा तो मैं तेरे लिए करूंगा। अगर आप अपने बच्चों के लिए करते हो, सोचते हो, तो परमेश्वर की आत्मा आपके साथ नहीं चलती। ये मत देखो ऐसे हो गया वैसे होगा, शैतान को सब पता है, उसके पास आज भी अनॉइंटिंग काम करती है। शक्तियां परमेश्वर ने जब उसको गिराया तो वापस नहीं ली, आज भी वो काम करती है। मैंने एक जगह प्रचार किया था, अपने इसी चर्च में, यूट्यूब पे होगा, दुष्ट आत्मा की ऐसी चीज है स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर लेती है। तो ये मत देखो मुझे वो दिख गया, मुझे ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया। एक आत्मा होती है, पर क्या वो आपके पास है? क्या परमेश्वर दिखा रहे, क्या परमेश्वर चला रहे? जिस इंसान ने दुआएं नहीं करनी, कैसे परमेश्वर का आत्मा उसके साथ काम करेगा? शैतान थोड़ा सा पंजाबी में कहते हैं चुंगा दे देता है, कोई गल नहीं, खुदा तेरे साथ में, खुदा तुझे दिखा रहे। लेकिन इस घमंड में मत रहो। अगर वचन के साथ वफादार चलते हो, अपने दास के साथ वफादार चलते हो, तो अभिषेक बहेगा, अनॉइंटिंग बहेगी। जो आप बोलोगे, एक जगह ईमान लिखा कि तेरे बोलने से, और दूसरी जगह लिखा कि तेरे सोचने से वो चीज हो जाएगी। जो सोचेगा वो चीजें हो जाती हैं। अभी मैंने फास्टिंग शुरू नहीं की, लेकिन पिछले सप्ताह में पेट में ऐसे सोची जैसे खुद नसों को खींचता है। परमेश्वर पहले से तैयारी करा रहे हैं, 1 साल सहना है। कईयों को बताता तो गला गला जो ऐसे मुंह कहते हो जाएगा। मैंने कहा परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर बढ़ाएंगे, परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। जिस लेवल पे परमेश्वर ने मुझे बचाना है उसके लिए मुझे करना है। जिस अनॉइंटिंग के लेवल पे परमेश्वर ने मुझे बचाना है उसके लिए करना है। वही चीज प्रभु ने मैं मांगता हूँ कि जो अनॉइंटिंग, जो ग्रेस आज तक किसी के पास नहीं, प्रभु ने बोला है कि तुझे दूंगा। जो अनॉइंटिंग किसी ने देखी नहीं, जो ग्रेस किसी ने देखी नहीं, तो फिर आप जैसे लोग थोड़ा मेरे साथ रहेंगे। जो उस अनॉइंटिंग का, जो उस ग्रेस का आदर करेंगे वो ही साथ में चलेंगे ना। वफादार, ईमानदार, जो प्रभु के साथ, प्रभु के लिए, प्रभु के दासों के लिए आंखों से इशारों को समझने वाले लोग, उस लेवल के लोग फिर अपने साथ हम रख के परमेश्वर की सेवा को हम करेंगे। लोग वो चाहिए जो परमेश्वर के लिए जान देने के लिए ऐसे निशावर हो, आज भी मरना कल भी मरना। जो नौटंकी करने वाले ना हो, उनके लिए नरक है, वो नरक में जाएंगे। जो नौटंकी करते हैं, जो आदर करेंगे, वो परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे, परमेश्वर के कामों में बढ़ेंगे। सो हम देखेंगे वचन में से, हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील 14 बाब के शुरू में देखेंगे परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग लिखा वहां पे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। सबसे बड़ी बात दिल की है। लिखा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज दिल कहाँ पे है और जिस्म चर्च में है। दिल कहाँ पे है? कहीं और है, कहीं और दिल चल रहा है। लेकिन सिर्फ जिस्म, जो हमारा जिस्म है, जो हमारी बॉडी है, वो दिल में है। 153 पेज में 153 लिखा, पढ़ो, इसको मिल गया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। लिखा कि परमेश्वर पर भी ईमान रखो, परमेश्वर पर भी विश्वास रखो और मुझ पे भी ईमान रखो, पवित्र आत्मा पे भी ईमान रखो। जो परमेश्वर ने आपको दास दिए हैं उनके ऊपर भी क्या करो? उनके ऊपर भी विश्वास रखो, उनके ऊपर भी क्या करो? ईमान करो। आगे बढ़ो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हाँ, लिखा कि मेरे पिता के घर में क्या है? बहुत से रहने को स्थान है। हाँ,
यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लिखा कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है रहने को, यदि ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। आज इंसान को चिंता है अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने क्या खाएंगे क्या करेंगे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा प्रभु जी बोलते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है। जब परमेश्वर उठाए गए उन्होंने बोला कि कम उस स्वर्ग अकेले उसने क्या, उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए एक स्वर्ग में एक घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। तो वही चीज परमेश्वर की आत्मा बोल रही है कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, करोड़ों मिलियन लोग हैं। तो सबके लिए परमेश्वर यही चाहते हैं कि वो स्वर्ग में आए। तो परमेश्वर ने हर के लिए अपने पिता से सिफारिश करके हर के लिए एक जगह को रखा हुआ है। तो कहते हैं प्रभु जी की कि अगर ना होती तो मैं तुमसे ना कह देता, ना बोलता। लेकिन इंसान की सोच है कि क्या हम उस स्वर्ग में जाने के लिए भाग रहे हैं कि अपनी एक जिस्म की लड़ाई, एक जिस्म के लिए हम भाग रहे हैं। आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, परसों क्या करेंगे, क्या क्या चीजें खाएंगे। लिखा एक जगह लिखा कि वचन तो हमें परमेश्वर के करीब लेके जाता है, लेकिन जो हम खाते हैं वो चीजें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। एक जगह हिंदी में लिखा कि भोजन इतना अच्छा नहीं है खाने के लिए। जो भूखा पेट रह के, अगर हम फास्टिंग जब आ रहे हैं अगले सोमवार से पहला फास्ट है, जो भूखा पेट रह के इस आंधियों को जब खींचे पड़ेगी, तो अभिषेक आपके जिस्म में काम करेगा। भूखे पेट रह के जब आप प्रार्थना करोगे तो लिखा कि परमेश्वर का मन पिघल जाता है। पिछले समय प्रचार किया था कि यूना जब वो प्रॉफिट वहां पे गए तो वहां पे प्रधानमंत्री ने भी सब वस्त्र उतार के टाट डाल के प्रार्थना की। तो अंत में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया, उनको नाश करने की जो आज्ञा थी वो चीज क्या हो गई, वो खत्म हो गई। तो जब हम हमारा मन नहीं परमेश्वर की ओर नहीं है, परमेश्वर के दासों की ओर नहीं है, तो हमारा धन भी उनकी ओर नहीं जाएगा, हमारा जिस्म भी उनकी ओर नहीं जाएगा। सिर्फ दिल से सोचना है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर आप जैसा चाहते हो मैं वैसा करूंगा। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आ जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। ये हालेलुया। सब जिंदगी खेल 50 साल 70 साल 60 साल ये इसी चीज में गुजर जाएंगे। परमेश्वर ने इसलिए भेजा है, वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए क्या करता हूँ, जाता हूँ। और जब वो जगह तैयार हो जाएगी, जब तक उसको मैं तैयार कर ना दूं, तो मैं फिर आकर तुम्हें अपने साथ वहां पे क्या करूंगा, ले जाऊंगा। उसके बीच में जो परमेश्वर ने इश्क किया है हमसे, वो यही है कि हर एक चीज को सह के 50 साल 70 साल 100 साल जितनी आपकी उम्र है उसको सह के जब तक परमेश्वर हमें ले जाने स्वर्ग में नहीं आते, ईमानदार रहो, परमेश्वर में बने रहो। अगर मैं घंटों प्रार्थना करके बैठता हूँ तो जब मैं सीढ़ी चलता हूँ, जैसे बुजुर्ग होता है 80 साल का 100 साल का, वो ऐसे हाथ रखता है वैसे मैं चलता हूँ, तो मैं परमेश्वर को बोलूँ परमेश्वर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। जिस्म है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके लिए सहना पड़ेगा। अगर सोच यहाँ बदल गई, इतने लोगों के लिए फोन पे दुआ होती है ऐसे करता हूँ, तो ये मेरी जिंदगी में क्यों है, तो अभिषेक कम होता जाएगा, क्योंकि मेरी सोच ऐसी होगी कि परमेश्वर मेरे साथ कैसे ऐसे क्यों हो रहा है। परमेश्वर जब क्रूज पे थे तो परमेश्वर ने बोला हे परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, अगर नहीं तो आपकी इच्छा पूरी हो। और प्रभु ने बाद में बोला कि एली एली नाम हुआ कि जो कहा था वो क्या हुआ, वो पूरा हो गया। परमेश्वर ने सहा ये दर्द, ये दिमाग का बोझ, ये परेशानी, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कील कांटों का ताज था, यहाँ पे पसली पे नेजा लगा था, कोड़े यहाँ पे पड़े, कीलों को हाथों में ठुका गया, पैरों में कील थे, हर जगह लहू बह रहा था। किसके लिए, मेरे पापों के लिए और आपके पापों के लिए। पंजाबी में कहते हैं अगर आज भी से शर्म नहीं करते तो हमारे वास्ते बहुत बुरी बात है। अगर आज भी हम पंजाबी में कि हम शर्म नहीं करते उस चीज की, किसके लिए परमेश्वर ने सहा। जितने प्रॉफिट को आप पढ़ते हो, सुनना बोलना अच्छा है, हाँ हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट को सुनते। अब देखो किसी प्रॉफिट की मौत आसान नहीं, किसी को बीच में से काटा, किसी को उल्टा लटकाया, किसी का गला काटा, ऐसी मौत थी प्रॉफिट होने के बावजूद, भविष्यवक्ता होने के बावजूद, जो इतिहास को बदल देते हैं। उनके पास इतनी अनॉइंटिंग होती है, परमेश्वर उनको सीधा बताते हैं कि ये होगा, ये ऐसे होगा। उन इंसान की मौत ऐसी हुई तो वो क्या बोले कि परमेश्वर इतने लोगों के लिए भविष्यवाणी की, इतना अभिषेक बांटा, इतने साल सेवा की, मेरी मृत्यु ऐसे कैसे हो गई। जब एक प्रॉफिट दूसरे प्रॉफिट के लिए हो सकता है, परमेश्वर इसकी मृत्यु ऐसे कैसे होगी। ये जिस्म है, उसके बारे में मत सोचो। जो इसके अंदर रूह निकली परमेश्वर के हर एक दास की, वो कहाँ गई, स्वर्ग में गई।
तो वहां पे कितना बड़ा प्रतिफल मिला उसको, उसकी ओर सोचो। यहाँ पे घसे फटरे मिलते हैं, कम खाने को मिलता है, उसको सहो, परमेश्वर के लिए करो, जितना हो सकता है परमेश्वर के घर की, परमेश्वर के दासों की सेवा करो। अगर रब दिखता है तो खुदा के बंदों में दिखता है। तो पूरी दुनिया घूम के देख लो, माथा टेकने को मिलेगा, रब नहीं मिलता। जिसके अंदर अनॉइंटिंग होती है, अगर अच्छी नजर से कोई देखता है तो उसको उसके अंदर पास्टर में भी खुदा नजर आते हैं उनको। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, हमारे पास्टर जो बोलते हैं हो जाता है, तो होता है क्योंकि अंदर परमेश्वर के, पास्टर के अंदर परमेश्वर का अभिषेक बोलता है, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं, वो सहते हैं हम सबके लिए। हाँ, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर से उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाते हो, तो परमेश्वर ने बोला कि आप मार्ग को जानते हो, आप जानते हो कैसे वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करना। आज पास्टर लोग ये थोड़ा उधर में थोड़ा बता रहा हूँ, आज पास्टर लोग भी आपको बताते हैं कि कैसे हमने जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत करना है, कैसे परमेश्वर के साथ हमने समय बिताना है। लेकिन हम उस चीज को समझते नहीं, हम उस चीज को मानते नहीं, हम अपने आप से, अपनी सोच से हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। लेकिन जब जो पास्टर प्रॉफिट हमें बताते हैं उसी के अनुसार अगर हम व्यतीत करेंगे अपनी जिंदगी तो निश्चय हम कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे निश्चय हम।